पूरे देश में लेके जाएंगे और उसी के साथ साथ दो प्रमुख मुद्दों पे बात करेंगे। एक है इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप कि हर अगर उद्यमिता को हमें घर घर पहुंचाना है तो मध्य भारत की कल्पना जो मैंने की है अपनी किताब में, उसको हम कैसे लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। और दूसरा विमेन लेड डेवलपमेंट, और आईआईएससी में हम लोग सस्टेनेबल एंटरप्राइज और डिजिटल पे बात करेंगे। फिर वहां से अगला मेगा इवेंट होगा जो कि वाराणसी में होगा, जो कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप। आप जानते हैं वाराणसी हमारे देश की लगभग सांस्कृतिक राजधानी है, तो वहाँ पर कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे बढ़े। वहाँ से देवरिया जो कि जागृति की जन्मभूमि है, जहाँ से जागृति की उत्पत्ति हुई है, which is where Jagrati was born. There we will talk about ecosystem because in that area we have created an ecosystem among 7 districts. Financing complements both promotion and development, and cooperation is we cooperate with anybody who is dealing with entrepreneur, enterprise and entrepreneurship. So coming to this journey, as Shashank mentioned, that women-led development and alignment with G20 Delhi Declaration. One more mandate which has been picked up and is that how do you green the enterprise ecosystem and how do we enable green financing. So SIDBI is, in fact from last few years we have prioritized digitization and greening of ecosystem as two priority. And when I say greening of ecosystem, it is basically ensuring that enterprises यात्रा करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं जब व्यक्तिगत रूप से मैंने शुरू किया तो इसकी बीज जो बोया है वो 1997 में था, जब मैंने सोचा कि देश में मुझे बने हैं, उन्होंने नए बच्चों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और अभी भी हम लोग सुन रहे थे कि 10-12 साल भी कई लोग न लौट के आए। इसका मतलब उन्होंने स्टार्ट करने का ही पर्सपेक्टिव इस यात्रा से नहीं जोड़ा है। उन्होंने ये भी देखा कि स्टेपिंग अप साइड जर्नी में कैन वी पिक अप फ्रॉम दीज यंग जेन मे बी न्यू आइडियाज। सो दे आर ऑनबोर्डिंग आफ्टर 10 years टू रीजॉइन, टू मे बी अंडरस्टैंड बेटर what is the youth really thinking of. So that way the yatra, see, relay race is not won by the fastest team. It is won by the team where each member hands over the baton seamless. Right here, the baton hand holding is happening in a good way. So that is, you can think of. सर मैं आपने जो ऑफ डायमंड इंडिया नेशनल रेनेसांस थ्रू पार्टिसिपेशन एंड एंटरप्राइज, ये पेंगुइन ने छापी है। इसका हिंदी का भी अनुवाद जनवरी में पेंगुइन ही प्रकाशित कर रहा है और ये करीब 400 पन्ने की किताब है। और इसमें मैंने 3-4 बातें रखी हैं। एक बात तो ये रखी है कि भारत एक पिरामिड नहीं है, जैसे सीके प्रहलाद ने करीब 25 साल पहले ही ऐलान किया था कि भारत एक पिरामिड है। मेरे हिसाब से वो अब बदल गया है। अब भारत एक बहुत अच्छा हीरा है और अधिकांश लोग इस हीरे के आकार के मध्य भारत में रह रहे हैं, जो कि टियर 2 टियर 3 जिलों में होता है। न तो बहुत गरीब है, न तो बहुत अमीर भारत है। वो कुछ गरीब लोग हैं, उनको सरकार की और समाज की सहायता चाहिए, और कुछ अमीर लोग हैं जो कि वैसे भी ग्लोबलाइजेशन से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो एक दूसरी चीज, इसको चमकाने के लिए उद्यमिता का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसमें सरकार अवश्य काम करेगी, लेकिन समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, जिसमें सिडबी हमारा सपोर्ट कर रही है। तो तीसरी चीज मैंने कही है कि इसको अगर देखें, इस भारत को और इसके कल्चर को, तो यहाँ से एक नई मॉडर्निटी आ सकती है। आधुनिकता ये नहीं कि पाश्चात्य चीजों को हम कॉपी करें, आधुनिकता ये है कि अपने ही ये 16वीं यात्रा है और 16 साल में हम लोगों ने अनेक यात्राएं देखी, लेकिन ये शायद सबसे अनूठी है क्योंकि इसमें हम लोग G20 स्टार्टअप 20 के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस बार हमारी अध्यक्षता है भारत की G20 की अध्यक्षता है, उसके तहत स्टार्टअप 20 के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और उसमें हम लोग 2-3 चीज़ अच्छी कर रहे हैं। एक तो लगभग 70 यात्री विदेश से आए हुए हैं जिन्होंने अलग अलग देशों से अपनी ऊर्जा यहाँ पर समाहित करी है, और उसके साथ साथ हम लोग 2 मुख्य प्रमुख विषयों पे, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन लेड डेवलपमेंट, और उसके तहत 5 अन्य मुद्दों पे हम लोग बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। वो मुद्दे हैं सस्टेनेबिलिटी, जिसमें सिडबी भी हमारा बहुत कोलैबोरेशन कर रही है, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल, कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम, और उसके बाद हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट और एक क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन का प्रोग्राम करेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि इस यात्रा के इंस्पिरेशन से ही ब्राज़ील में, जिसकी अध्यक्षता अगले नवंबर में शुरू होने वाली है, उसमें भी एक अमेज़ॉन यात्रा, ट्रेन से तो नहीं
लेकिन नाव से होगी, जो कि अमेज़न नदी पे होगी। तो ये बहुत गर्व की बात हम लोग के लिए, भारतीयों के लिए, कि एक ऐसी यात्रा जो एक साधारण से टियर 3 ज़िले से आई है, देवरिया से आई है, वो पूरे विश्व में जा रही है। और उस विश्व में वो अमेज़न यात्रा के बाद भी मेरा पूरा विश्वास है कि अगले जो G20 की अध्यक्षता करेंगे वो भी स्टार्टअप के अंदर ऐसी यात्राएं करेंगे ताकि ये पूरे विश्व भर में फैले। कितने लोग का चयन किया गया है और कितने दिन तक ये चलेगा, और एंड जैसे आपने कहा देवरिया में कहाँ पे होगा? इसमें करीब 20,000 लोगों ने इस बार एप्लीकेशन दिए थे। उसमें से करीब 6,000 अच्छे एप्लीकेशन थे। उसमें से 400 लोग भारत से अप्लाई किए थे, सेलेक्ट हुए हैं, और उसी के साथ साथ 70 लोग बाहर से। सो मोटा मोटी 470 लोग चल रहे हैं इस बार। इसका जो रूट मैं आपको बता देता हूँ। आज रात को ये मुंबई से चलेगी। यहाँ से हमारी ट्रेन अभी रेडी हो रही है, रात को करीब 12 बजे यहाँ से चलेगी। बेंगलुरु पहुँचेगी एक दिन बाद। एक दिन हम ट्रेन पे ही रहते हैं। बेंगलुरु 30 तारीख को पहुँचेगी। वहाँ से हम लोग मदुराई जाएंगे। मदुराई से श्री सिटी। ये दूसरी बार है कि हम लोग श्रीहरिकोटा जा रहे हैं, और बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान के बाद हमारे जो अभिभावक यहाँ पर हैं वो उस ऐसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को देखें, सहार को। वहाँ से हम लोग वाइजैक जाएंगे। वाइजैक से हम लोग गंजाम जाएंगे। गंजाम से हम लोग वाराणसी जाएंगे। वाराणसी भी पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोग को सांस्कृतिक परिवेश में कैसे उद्यमिता को आगे बढ़ाना, उसके लिए बहुत शोध करनी है। और वाराणसी हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है। वहाँ से हम लोग जाएंगे देवरिया, और देवरिया में इकोसिस्टम पे बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बरगद की छाँव में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। वहाँ से दिल्ली, जहाँ 2 हमारे इवेंट होंगे, विमेन लेड डेवलपमेंट और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। और दिल्ली से हम लोग जाके अहमदाबाद में इसका समापन करेंगे। अहमदाबाद में हम लोग अपना एक फ्लैग हम लोगों ने बनाया है, बरगद का ही एक बेटॉन सा है, जैसे ओलंपिक में होता है ना, टॉर्च पास करते हैं। हम लोगों ने एक बरगद का टॉर्च बनाया है, वो हम लोग पास करेंगे ताकि वो आने वाली यात्राओं में अमेज़न में भी जाए। सिडबी देश की शीर्ष वित्तीय संस्था है, जो कि MSME के लिए कार्यरत है, जिसमें हम लोग प्रमोशन, फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, ताकि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप में को बढ़ावा मिल सके, आगे बढ़ सके। सिडबी एक मिशन स्वावलंबन पे भी कार्य कई वर्षों से कर रहा है, और जिसमें हर एक युवा जो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ अपना करना है और अपने सपने को साकार करना है, उसको बल देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हैंड होल्डिंग का अरेंजमेंट सिडबी ने किया है। सो राइट फ्रॉम एक आदमी ये सोचे कि मुझे उद्यमी बनना है, से अगर उद्यम लगाया है तो आगे बढ़ना है और प्रगति करना है, तो उसके लिए सिडबी पूरे वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग ने डिजिटाइजेशन और ग्रीनिंग पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी और उद्यमिता और उद्यम जो लगें वो ग्रीन से अलाइन, मीन्स एनवायरनमेंट से अलाइन हो, सोशल एस्पेक्ट से अलाइन हो। जैसा शशांक जी ने कहा, इसका इस यात्रा का एक मुख्य मुद्दा हम लोग सस्टेनेबिलिटी लेके चल रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी बहुत बढ़िया शब्द है, इसमें एबिलिटी भी है, इनेबिलिटी भी है। सो अगर एबिलिटी टू एक्ट, इनेबिलिटी टू इम्पैक्ट, तो वो काम आगे नहीं बढ़ता। सो हम ये देख रहे हैं कि जो भी उद्यमिता बढ़े देश में आगे, वो एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को भी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे, ताकि राष्ट्र का उत्थान चहुओर से हो। सो इस जर्नी में हम लोगों ने ग्रीन यात्रा एक थीम दी है, जिसमें ये जितने यंग बच्चे हैं इनको एक तो अवेयर कराना, दूसरा ये यात्रा जैसे शशांक जी ने बताया कि सभी उद्यमी नगरी से ही गुजर रही है। सभी करीब करीब या तो सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं या उद्यमी के ही नगरी हैं। तो वहाँ पे इन लोग को उद्यमियों से इंटरेक्ट कराना और वहाँ पे ग्रीन के बारे में कि एनवायरनमेंट और सोशल एस्पेक्ट कितने क्रूशियल हैं और हमें रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग करेंगे। और इसी में एक हम लोग ने एक कंपटीशन भी करने जा रहे हैं कि अगर इन यंग माइंड्स में कोई ऐसे थॉट हो जो कि स्केलेबल हो, रिप्लिकेबल हो, देश के लिए भलाई का हो, तो उसको हम लोग सीड मनी से सपोर्ट करके सपोर्ट करेंगे वो इनोवेटिव मॉडल को। सो इस ट्रेन जर्नी में
लोग अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को शेप करेंगे। उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ में से जो इनोवेटिव होंगे उसमें कंपटीशन कराते हुए हम लोग उसको भी अवार्ड करेंगे, ताकि उनको ये रहे कि डेवलपमेंट साइड से जागृति फाउंडेशन जो हैंड होल्ड करेगी, और क्रेडिट लिंकेजेस में जहाँ तक जितना इनेबलर और जितने हेल्प हो सकते हैं वो सब भी उसमें उनको मार्गदर्शन और कनेक्ट कराएगा। इन 16 सालों में कितने रोल मॉडल आपने बने? हम लोग ने अगर देखें 7,500 जो हमारे यात्री निकले हैं हमारे उसमें से, तो उसमें एक अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले हमने एक सर्वे करवाया था, तो उसमें 28% उद्यमी बने हैं और करीब 49% उस 28 को लेके ने कुछ देश के लिए किया है। जैसे कई लोग अशोका फेलो बने हैं, कई लोग गांधी फेलो हुए हैं, ऐसी चीज़ें जो देश के लिए की हैं। और बाकी के भी जो 51% हैं वो भी उन्होंने देश में कुछ करने की जो चेष्टा की है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे सरकार में हो। तो ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 28% एक अच्छी प्रतिशत है मेरे लिए। इसके अलावा जो मैं ऐड ये करूँगा कि इस जर्नी में जैसे बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल पीपल, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, स्किलिंग के एक्सपर्ट्स, वो सब जुड़ते रहते हैं और वो समझते रहते हैं कि इनकी क्या आकांक्षाएं हैं और उनके अनुसार क्या हमें अपने को भी ढालना है। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सिडबी के कुछ अधिकारी पिछले वर्षों में ट्रेन पे जर्नी किए हैं और उनके फीडबैक को लेते हुए हमने अपनी अप्रोच को भी डेवलप किया है। सो उद्यमिता जर्नी में डिमांड और सप्लाई साइड दोनों को सामंजस्य करना, ये जर्नी उसको कम्प्लीमेंट कर रही है। हमारा उद्यम एक केंद्र बना है देवरिया